पीएचडी या पीजीसीई, इन दोनों कोर्सेज में से आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री भी है। मैंने पीएचडी की थी मटेरियल्स इंजीनियरिंग में और मेरी जो रिसर्च थी मेनली वो सिंगापुर, एनटीयू सिंगापुर में दो ही मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनयूएस एंड एनटीयू। तो मैंने अपनी सारी पीएचडी की रिसर्च एनटीयू से की थी, लेकिन मेरी डिग्री जो है वो पाकिस्तान से इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है नस्ट, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से है। और मेरे पास पीजीसीई की डिग्री है जो कि मैंने की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, जो दुनिया में इस टाइम नंबर 1 है इन एजुकेशन। सो इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आप लोगों को बता सकूंगा कि आपके लिए पीएचडी बेहतर है या पीजीसीई की डिग्री जो है वो बेहतर है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपके जहन में अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि पीएचडी या पीजीसीई में से कौन सी बेहतर है, तो होपफुली अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जो भी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं दोनों डिग्री से रिलेटेड, आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो जाएगी। वो लोग जो मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि पीजीसीई इज़ कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। अगर आप ये कोर्स या ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं यूके के अंदर से, तो आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन के दरवाजे खुल जाते हैं यूके में। और ना सिर्फ यूके में, बल्कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इस क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर आप दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, किसी भी मुल्क में जाकर आप टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। सबसे पहली चीज़ आपने जब भी सोचना है पीएचडी से रिलेटेड या पीजीसी से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने माइंड की क्लैरिटी कि आप करना क्यों चाहते हैं। जनरली बहुत सारे लोग पीएचडी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि वो बाहर के मुल्क में जाकर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो सकें, और बहुत से कम लोग इसलिए पीएचडी को ऑप्ट करते हैं कि वो रिसर्चर बनना चाहते हैं और वाकई में कोई कंक्रीट रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक सेकंड कैटेगरी के साथ है, अगर आप वाकई ही में रिसर्चर बनना चाहते हैं और आप सोसाइटी को रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पीएचडी डिग्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप पीजीसीई बिल्कुल उसके बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि पीजीसीई रिलेटेड टू टीचिंग सर्टिफिकेशन है, और इससे और आपकी जो जॉब है वो ऑब्वियसली टीचिंग से रिलेटेड होगी, तो इसका आपको करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग बाहर इसलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर जाकर सेटल हो सकें, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के अंदर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं ताकि उनको कैंडिडेट्स और ये अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिल सकें। तो बहुत से लोग धड़ाधड़ जो है वो एप्लीकेशन जो है फिल इन करना शुरू हो जाते हैं और पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल अपने आप को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि पीएचडी वाला रूट आपके लिए इतना सक्सेसफुल ना हो और पीजीसी वाला रूट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि मैं 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करूं, और फिर आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो पहले है माइंड की क्लैरिटी। अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पीएचडी तो आपने करनी ही करनी है, पीजीसी का भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप सेटल होना चाहते हैं दूसरे मुल्क के अंदर, तो फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो आती हैं स्कॉलरशिप्स। पीएचडी के अंदर पूरी दुनिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको स्कॉलरशिप जो है वो दे रही होती हैं, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर, आपके जीआरई के स्कोर के ऊपर, आइल्स के ऊपर, या अगर आप कोई बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखकर उनको देते हैं और उनको पसंद आ जाए तो आपको पीएचडी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप पीजीसी में देखें, जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है यूके के अंदर, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। 15,000 से 20,000 पाउंड के दरमियान इसका खर्चा आता है, और बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। अभी जो स्कॉलरशिप्स आए थे जिसकी डेडलाइंस भी गुजर चुकी हैं, उसमें फ़िज़िक्स के अंदर स्कॉलरशिप अवेलेबल था, जर्मन लैंग्वेज के अंदर, फ्रेंच में और स्पेनिश में। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, इकनॉमिक्स है और बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें स्कॉलरशिप नहीं है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट जो है वो डेफिनेटली पीएचडी को जाता है कि उसकी बेसिस के ऊपर आपको कोई ना कोई फंडिंग या कोई ना कोई जो है वो आपको स्टाइपेंड जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगेन अगर आप पीएचडी के सफ़र को देखें तो वो काफ़ी लंबा सफ़र है, तो इसलिए जो डिसीजन है खाली ये सोच कर ना करें कि आपको 4 या 5 साल के लिए स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगा। इसमें और बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। जो ऑब्वियसली जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यूरेशन से रिलेटेड। पीएचडी हो सकता है 4 से 5 साल आपको लग जाएं इसको कंप्लीट करते हुए, और जो पीजीसी कोर्स है वो सिर्फ 1 साल का है। 1 साल के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप टीचिंग क्वालिफिकेशन को
ऑप्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो भी आपने इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही पहला साल कंप्लीट होगा ऑब्वियसली तो आप उसके बाद जॉब में चले जाएंगे और ऑब्वियसली आप सेविंग्स भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है फॉर एग्जांपल अपने पीजीसी कोर्स के लिए, तो आप उस लोन को भी चुका सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन इसकी बहुत कम है। तो जैसे ही आपकी 1 साल की पीजीसी कंप्लीट हो जाएगी तो आप सीधा स्ट्रेट अवे जॉब मार्केट में एंटर हो जाएंगे। जबकि ऑन दी अदर हैंड पीएचडी करते करते आपको हो सकता है 3 से 4 साल जो हैं वो लग जाएं और आप उसी स्कॉलरशिप का या स्टाइपेंड के ऊपर रिलाई करें, क्योंकि आप ड्यूरिंग पीएचडी और तो कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि पीएचडी इटसेल्फ काफ़ी हेक्टिक जो है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग डिग्री है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पीएचडी और पीजीसी में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, करना क्या है बेसिकली। तो ज़्यादातर जितनी भी पीएचडीज़ होती हैं उसके अंदर आपने रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो लिखने होते हैं और रिसर्च से रिलेटेड मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, मैंने सिंगापुर में भी काम किया है और आजकल जो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश कर सकें, चाहे उस रिसर्च का कोई फ़ायदा हो रहा है या उस रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो फोकस अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट हो गया है वो है नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस, क्योंकि नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस ही एक वाहिद क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे रिसर्चर्स को अवार्ड मिलते हैं, रिसर्चर्स को ग्रांट मिलती हैं। तो हमारे यहाँ हो क्या रहा है अनफॉर्चुनेटली, और मैंने ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि सिंगापुर में भी देखा था, और मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा अपने साइंसेज से रिलेटेड। बाकी सोशल साइंसेज में क्या हो रहा है या थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या हो रहा है मैं उस पर ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी रिसर्च पेपर को उठा कर देख लें, उससे रिलेटेड आपको 20 पेपर ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल सिमिलर काम होगा, बस थोड़ी सी कंपोजिशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी केमिकल्स की, और उसके बाद उसका एनालिसिस करके एक नया पेपर जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। और बिल्कुल यही काम जो है वो तकरीबन हर जगह पे हो रहा है। बहुत कम रिसर्चर्स और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कॉन्क्रीट रिसर्च कर रही हैं जिसका वाकई में सोसाइटी को फ़ायदा है। जो बाकी मेजॉरिटी रिसर्च हो रही है अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ पेपर्स की अब गेम रह गई है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ नंबर गेम में पड़ गए कि हमें एक पेपर अपने नाम के साथ चाहिए। क्या उस रिसर्च का वाकई में फ़ायदा है, क्या वाकई में सोसाइटी पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता और कोई इसके बारे में नहीं सोचता। सिर्फ वो ये सोचते हैं कि आपका एक रिसर्च पेपर में एक नंबर जो है वो बढ़ गया है और आपने एक और पब्लिकेशन जो है वो कर दिया है, या आपने 100 पेपर पब्लिश कर दिए हैं, 150 पेपर पब्लिश कर दिए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बुरी चीज़ है और ये एक दौड़ लगी हुई है। तो जब आप ड्यूरिंग पीएचडी आते हैं तो ऑब्वियसली ये दौड़ आपको भी ज़ाहिर है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको फंडिंग मिली है या जो आपके मेन जो प्रिंसिपल रिसर्चर है जिसने आपको पीएचडी में एनरोल करवाया है, या जो आपके मेन इंस्ट्रक्टर्स हैं पीएचडी से रिलेटेड, उनको फंडिंग इस बात की मिलती है कि उन्होंने रिसर्च करनी है, पेपर्स निकालने, तो आप पे पेपर पब्लिश करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो होता है। और जो पेपर पब्लिकेशन है वो बहुत मुश्किल काम हो सकता है समटाइम्स, क्योंकि जब आप पेपर को किसी जर्नल में भेजते हैं तो आपका पेपर जो है वो 20 दफ़ा रिजेक्ट होता है, बार बार आप उसको अमेंड करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेन्स टेकिंग जो है वो काम है। ऑन दी अदर हैंड जो पीजीसी है वो टीचिंग रिलेटेड कोर्स है, और अगर आपने टीचिंग पहले से फॉर एग्जांपल की हुई है तो शायद आपके लिए टीचिंग आसान हो। अगर आपने पीजीसी से पहले कोर्स करने से पहले टीचिंग नहीं की हुई तो हो सकता है कि ये कोर्स आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगेन इसमें किसी किस्म की आपने पब्लिकेशन नहीं करनी, आपने बेसिकली 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो बनानी होती हैं, और जो स्कूल्स की स्टैंडर्ड्स हैं और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर उसको आपने अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो विदिन 1 ईयर ही आपका कोर्स जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो ड्यूरेशन वाइज पीजीसी जो है वो काफ़ी बेहतर है, 1 साल में ये कोर्स जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद आती है जॉब सिक्योरिटी, कि जॉब सिक्योरिटी क्या है। पीएचडी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी हद तक अब सैचुरेटेड हो गई हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेशन के अंदर एज अ टीचर या इंस्ट्रक्टर अपने आप की अपनी जगह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ज़्यादातर लोग पोस्ट डॉक करते हैं और पोस्ट डॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन वो 1 साल का होता है, और अगर आप 1 साल में कोई अच्छा पेपर पब्लिश ना कर सकें तो आपको आपकी जो पोस्ट डॉक है पीएचडी करने के बाद वो आपकी ख़त्म हो जाती है, फिर आपको नई पोस्ट डॉक ढूंढनी पड़ती है या आपको अपने मुल्क वापस भी जाना पड़ सकता है। रिमेंबर जब आप पीएचडी करने जाएंगे या पीजीसी करने जाएंगे तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं यूके में, कनाडा में कि बस मैं पीएचडी कंप्लीट करूंगा और मेरे हाथ में जॉब होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जॉब मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड हो चुकी है। बहुत से लोगों को पीएचडी करने के बाद, और मैं यूसीएल के जो मैं रहता था यूसीएल के अकोमोडेशन में, वहाँ मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो
जिन्होंने अपनी पीएचडी यूसीएल से कंप्लीट की, जो इस टाइम दुनिया की टॉप 10 रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी वो बेचारे कोई काम ढूंढ रहे थे, उनको की नौकरी जो थी वो नहीं मिल रही थी। और बहुत सी इवन जो पोस्ट डॉक्स हैं वो ऑलरेडी जो है उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको एज अ रिसर्चर काम करने का बहुत कम मौका मिलता है। और अगर मिल भी जाए तो अगेन तलवार लटकी रहती है आपके ऊपर कि आपने इतने नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो पब्लिश करने हैं, और अगर ना करें तो आपको अगला साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं होता, तो फिर आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ सकता है। तो वही बात है कि आप पीएचडी कर तो लेंगे, 4-5 साल लगा तो लेंगे, लेकिन आप उस कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। लेकिन पीजीसीई में ऑब्वियसली जब आप 1 साल के बाद आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जैसे यूके के अंदर मेजॉरिटी स्टेट स्कूल्स हैं, या आप यूएस चले जाएं वहाँ भी ज़्यादातर स्टेट स्कूल्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आपकी एक जॉब जो है वो परमानेंट जॉब होती है, अनलेस और अनटिल आपकी बहुत बड़ी बोंगी ना मारें अपने प्रोफेशन के अंदर। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो हैं वो अपनी जॉब जो है उसको सिक्योर करवा सकते हैं, और आप वहाँ पर एज अ परमानेंट मेंबर जो है वो काम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इमिग्रेशन स्टेटस है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी है। पीएचडी में आपके 4 से 5 साल लग जाते हैं, और आप इन 4 से 5 सालों में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही होते हैं। उसके बाद अगर आपको स्किल जॉब मिल भी जाए, लेट से हम बेस्ट सिनेरियो जो है कंसिडर करते हैं, और लेट से यूके के अगर हम सिनेरियो देखें तो आपको लेट से भी पीएचडी करने के बाद आपको स्किल वर्क वीज़ा जो है मिल जाता है, और आप पोस्ट डॉक शुरू कर देते हैं, तो उसके मज़ीद 5 से 6 साल बाद आपको नेशनलिटी मिलेगी, यानी कि तकरीबन 10 साल जो है वो आपको लग जाएंगे नेशनलिटी लेते लेते, ये अपने आप को यूके में एज अ रेजिडेंट अपने आप को रेजिडेंट बनवाते हुए, या रेजिडेंसी के जो पेपर्स हैं वो लेते हुए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो वंस यू डू योर पीजीसी, 1 साल का कोर्स है, उसके बाद जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आप 5 साल बाद ऑन स्किल वर्क वीज़ा रहने के बाद आप यहाँ पर यूके की नेशनलिटी या पीआर जो है वो ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो प्लस पॉइंट जाता है वो पीजीसी को जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सैलरी का है, कि सैलरी किसकी बेहतर है। पीएचडी करने के बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी में टीचिंग, या यूनिवर्सिटी में आप एज अ रिसर्चर नहीं जाते फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर आपको सिर्फ पोस्ट डॉक करनी पड़ती है, तो पोस्ट डॉक की सैलरी और जो टीचर की इनिशियल सैलरी है वो मोर लेस सेम ही है। और उसके बाद पोस्ट डॉक में ऑब्वियसली आप पहला साल पोस्ट डॉक का करते हैं, फिर अगले साल वो आपको मिले ना मिले, फिर दूसरे साल फिर पोस्ट डॉक पे जाएंगे, तो जो पोस्ट डॉक की सैलरीज हैं इवन पीएचडी में इतनी लंबी डिग्री करने के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो मोर लेस सेम है। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वही 4 साल टीचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 साल में पीजीसी कंप्लीट कर लें, और उसके बाद अगर आप 4 साल और इस प्रोफेशन में रह जाते हैं, तो आपका जो कैरियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छे लग जाते हैं, और आप स्कूल की लीडरशिप के अंदर या स्कूल के अंदर कोई ना कोई रोल जो है वो आपको मिल सकता है। जैसे रिसेंटली मुझे उन्होंने हेड ऑफ फिजिक्स जो है वो प्रमोट किया है अपने स्कूल के अंदर। तो आपके जो कैरियर है उसमें प्रोग्रेशन अच्छी है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। और अगर आप खुश नहीं हैं, लेट्स से कि आप 4-5 साल बाद नेशनलिटी आपको मिल जाती है, आप यूके में या जिस कंट्री में आप हैं आप खुश नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे कंट्री में भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो टीचिंग की ज़रूरत है या टीचर्स की ज़रूरत है वो रहती ही है। और ज़्यादातर लोग क्योंकि ये प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, फिर भी टीचर बनना नहीं चाहता, तो इस प्रोफेशन के लिए हमेशा जो है वैकेंसीज रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड पीएचडी प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है। बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट से वो डिग्रीज़ करते ही इसीलिए हैं मास्टर्स तक कि वो आगे उनको कोई पीएचडी में आगे एडमिशन मिल जाए। तो ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन सैलरी इतनी बहुत कम है, बेनिफिट्स बहुत कम है और आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने अपनी जो ज़िंदगी है वो उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा इसी दौड़ में गुजार दिया जिसका कोई ज़्यादा गेन आपको नहीं मिलता एट द एंड। और उसके बाद आई वुड सजेस्ट लाइक मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा, मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने सेटल होने के लिए बाहर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो पीजीसी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। स्पेशली वो लोग जो यूके आना चाहते हैं वो किसी XYZ मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीचिंग को कंसिडर करें, अगर आपने पहले थोड़ी बहुत टीचिंग की हुई है तो ये कोर्स बहुत सेफ़ ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है यूके के अंदर। वंस यू कंप्लीट पीजीसी तो उसके बाद स्किल वर्क वीज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशन। तो अगर आप एज अ इमिग्रेंट आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे कंट्री में सेटल हो जाएं, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि पीजीसी कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है कि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। शुरू में आपको 15 से 20 हज़ार पाउंड हो सकता है लगाने पड़ जाएं, लेकिन वो रिकवर हो जाएंगे जैसे ही आपकी जॉब स्टार्ट होगी। आप 2 से 3 साल में अपनी कॉस्ट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने लोन किसी से लिया हुआ है तो आप उस लोन को चुका सकते हैं। लेकिन जो पीएचडी का सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा है
मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो पीएचडी में एनरोल तो हो जाते हैं लेकिन वो इतना मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको ड्यूरिंग द पीएचडी वो अपने सफ़र को छोड़ देते हैं। तो अगेन फैसला आप लोगों ने करना है, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा कोर्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पीएचडी से रिलेटेड या पीजीसी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने टीचर्स के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के अंदर, ताकि मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।